सेठ श्यामदास बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उसके 3 लड़के थे। पैसा, नौकर चाकर, गाड़ी तो थी ही, मगर उसे अपने खजाने में सबसे अधिक प्यार अपने 17 घोड़ों से था। घोड़ों की देखरेख में कोई कसर ना रह जाए, इस बात का उसे बहुत ख्याल था। उसे सदा यह फिक्र रहता था कि उसके मरने के बाद उसके घोड़ों का क्या होगा। समय ऐसे ही बीतता चला गया और सेठ श्यामदास को महसूस हुआ कि उसका अंतिम समय अब अधिक दूर नहीं है। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा समय आ गया है। मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद का हिस्सा वसीयत के हिसाब से आपस में बांट लेना। एक बात का खास ख्याल रखना, मेरे मरने के बाद मेरे घोड़ों को किसी भी किस्म की कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन बाद सेठ श्यामदास स्वर्ग सिधार गए। तीनों लड़कों ने जायदाद का बंटवारा पिताजी के इच्छा अनुसार किया, मगर घोड़ों को लेकर वो सब परेशान हो गए। कारण था कि सेठ ने घोड़ों के बंटवारे में पहले को आधा, दूसरे को 1/3 और तीसरे को 9वां हिस्सा दिया था। 17 घोड़ों को इस तरह बांटना एकदम असंभव लगा। हताश होकर तीनों लड़के 17 घोड़ों को लेकर अपने बाग में चले गए और सोचने लगे कि इस विकट समस्या का कैसे समाधान होगा। तभी तीनों ने देखा, एक साधु पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके पास भी एक घोड़ा है। तीनों लड़के साधु के पास गए और सारी कहानी सुनाई। साधु ने कहा, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, लो मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे देता हूँ। साधु की यह बात सुनकर तीनों लड़के बहुत खुश हुए। अब उनके सामने 18 घोड़े थे। उन्होंने पहले लड़के को बुलाया और कहा कि तुम अपने पिताजी के इच्छा अनुसार आधे यानी 9 घोड़े ले जाओ। साधु ने दूसरे लड़के को बुलाया और कहा, तुम्हारे पिताजी के इच्छा अनुसार 1/3 यानी 6 घोड़े ले जाओ। साधु ने छोटे बेटे को बुलाया और कहा, तुम्हारे पिताजी के इच्छा अनुसार 9वां हिस्सा यानी 2 घोड़े ले जाओ। 9 घोड़े, 6 घोड़े और 2 घोड़े मिलाकर 17 हो गए। फिर भी एक घोड़ा बच गया। लड़कों की समझ में यह गणित बिल्कुल नहीं आया और तीनों साधु महाराज की ओर देखते ही रहे। उन सबको इस हालात में देखकर साधु महाराज मुस्कुराए और आशीर्वाद दिए।